अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। सऊदी अरब के नक्शे को अगर जूम करके देखा जाए तो रेगिस्तान के बीचों बीच आपको एक बड़े एरिया में ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलते हैं। यूँ मालूम होता है कि जैसे खुश्क और बंजर ज़मीन में कुछ होने वाला है। गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट, ये जो डेजर्ट है ये चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ है और हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये इसको अपने अंदर ज़म कर लेता है। यही वजह है कि वहाँ पर जो आबादी है वो ना होने के बराबर है और जो वहाँ की आबादी है वो वहाँ से हिजरत करती रहती है हर साल। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ गोबी डेज़र्ट बल्कि दुनिया के जो बाकी भी डेज़र्ट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इसकी वजह बारिश का ना होना और खुश्क साली है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी इसकी बहुत बड़ी वजह है और इसके साथ साथ इंसान भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो इंसान है वो अपने मकसद के लिए जो दरख्तों को काटते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडस्ट्रियों का जो बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इस जो इंसानों से जो तबाही हो रही है, जो डेजर्ट में जो इजाफा हो रहा है, इस तबाही को डेजर्टिफिकेशन का नाम दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 2050 तक जो हमारी ज़मीन की जो टोटल ज़मीन है उसका जो 25% है वो जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी, यानी कि नाकाबिले काश्त हो जाएगी। और इस सदी के आखिर तक, यानी कि 21वीं सदी तक, जो हमारी 50% ज़मीन है उस जो हमारी 100% में से जो 50% ज़मीन है जो काश्त होने वाली है वो भी डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी। अब एक तरफ तो ये जो ज़मीन है ये डेजर्ट्स में तब्दील होती जा रही है और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ जो सऊदी अरेबिया है वो इस मामले में बहुत सीरियस स्टेप्स ले रहा है। सऊदी अरेबिया 1938 से पहले, मैं आपको बताता चलूँ कि 1938 से पहले सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो इतनी ख़ास नहीं थी और वो इतने वेल्थी नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन 1938 में वहाँ पर पेट्रोल क्योंकि निकल आया था और पेट्रोल के निकलने के बाद जो पेट्रोल की डिमांड है वो पूरी दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई, तो सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनके पास जो वेल्थ है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा शुरू हो गया और इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आना शुरू हो गई। और मैं आपको बताता चलूँ इसके साथ साथ इन्होंने महल्लात की याशियाँ और महल्लात बनाना शुरू कर दिए और ये भी है कि इनका जो तेल है वो उसमें कमी नहीं हुई बल्कि इसमें इजाफा होता रहा, जिसके साथ साथ इनकी जो वेल्थ है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि अगर सऊदी अरेबिया अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं करता, अगर पेट्रोल अपना एक्सपोर्ट ना करे, तो 221 साल तक सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ लेकिन सऊदी अरेबिया के पास एक चीज़ नहीं है और वो चीज़ ये कि उनके पास ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है और वो ज़रख़ेज़ ज़मीन ना होने की वजह से वो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पानी है। ये जो सऊदी अरेबिया है ये चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट करता है और इसमें पानी जो सऊदी अरेबिया है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्योंकि पानी है वो नमकीन भी है और इतना ज़्यादा कारआमद भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के पास तेल के ज़खायर ज़्यादा हैं और पानी के जो ज़खायर हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और सऊदी अरेबिया जो पानी है वो फ्रांस, इटली, यूके और कुवैत से दरामद करता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया क्योंकि अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करना चाहता है, तेल और जो इंपोर्ट्स करता है अपनी खुराक, इस पर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करना चाहता है। इस सिलसिले में सऊदी अरेबिया ने जो अपनी एग्रीकल्चर है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है और एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप सैटेलाइट से सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब का जो लाखों एकड़ का जो रकबा है वो आपको ग्रीन सर्कल्स वहाँ पर नज़र आएंगे, यानी कि वो जितना भी रकबा है वो एग्रीकल्चर रकबा है। मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, सऊदी अरब जो सा है इस रकबे को पानी देने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करता है और इसके लिए जिस सेंटर पिवोट इरिगेशन के ज़रिए जो इस रकबे को पानी की सप्लाई की जाती है और इसमें मशीन्स के ज़रिए सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जितनी जो आपकी फसलें हैं उनकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी को दिया जाता है। अब इसमें मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फार्मिंग है ये कहाँ होती है। ये फार्मिंग होती है जी वादी अल दोसार में इसकी फार्मिंग हो रही है और ये जी 5000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है जहाँ पर इसकी जो रकबा जो ज़ेरे काश नहीं था उसको काश बनाया गया है और वहाँ पर फार्मिंग की जा रही है और इसमें वो वीट की भी फार्मिंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सऊदी अरब जो है वो गर्म इलाका है।
और मैं आपको अब एक और भी चीज़ बताता हूँ कि जो ग्रीन जो डॉट्स होते हैं, अगर आप सैटेलाइट से देखें तो आपको ना ग्रीन डॉट्स नज़र आएंगे सऊदी अरब में। वो जो ग्रीन डॉट्स हैं, जो ग्रीन सर्कल्स हैं, वो जो एक ग्रीन सर्कल है वो 1 किलोमीटर के अंदर आता है, यानी कि आप ये देखें कि 100 एकड़ का वो एक ग्रीन सर्कल है। इसी तरह इनके पास कई 100 ग्रीन सर्कल्स हैं, यानी कि आप देखें कि हज़ारों बल्कि लाखों किलोमीटर का जो उनका जो एकर्स का जो रकबा है वो ज़ेर काश बना चुके हैं। और इसके अलावा ये ना सिर्फ अल-दसार वादी अल-दसावर के अलावा ये अल-तबूक की जो वादी है वहाँ पर भी जो उनका रकबा था, जो ज़ेर काश नहीं था, उसको भी ये ज़ेर काश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक ज़ेर काश रकबा बना लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब के पास क्योंकि पानी का कुछ खास ज़ख़ीरा नहीं है, क्योंकि ना उनके पास कोई दरिया है, ना उनके पास कोई खास नहरें हैं, तो अब सऊदी अरब के पास वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सऊदी अरब इंसान पानी इन फसलों को दे। तो आज 1970 में लीबिया ने रेगिस्तान के नीचे से पानी के ज़खायर ढूंढने की कोशिश की, तो सऊदी अरब ने भी वही सेम जो तरीक़ाकार है वही अपनाया, जिसकी वजह से सऊदी अरब को 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी का ज़ख़ीरा मिला ज़मीन के नीचे से। तो ये एक पानी इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इनके लिए काफ़ी था फ़िलहाल वक्त के लिए। तो जो सऊदी अरेबिया है उस वक़्त से अब तक जो सऊदी अरेबिया ने जो पानी का जो ज़खायर इस्तेमाल किए हैं वो इस्तेमाल किए हैं जी 21 क्यूबिक किलोमीटर का जो पानी है वो इन्होंने अभी तक जो ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि आने वाले वक्त में सऊदी अरब को और भी पानी की ज़रूरत है और ये पानी इनफ नहीं है सऊदी अरब के लिए, तो अब सऊदी अरेबिया इसके लिए और भी काम कर रहा है। और इसमें वो जो काम जिसमें वो काम वो कर चुके हैं वो ये है कि जो समुंदर का पानी है उसको साफ़ किया जाता है, यानी कि उसके जो समुद्र के पानी में क्योंकि नमकियात ज़्यादा होते हैं और पीने के काबिल नहीं होता, तो उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। उसके अंदर से जो नमकियात है उसको ख़त्म किया जाता है और उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है इसके अंदर जो खर्चा है सऊदी अरब की गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से सऊदी अरब जो सा है इस सिलसिले में के अलावा और भी कोई तरीक़ाकार ढूंढ रहा है। और वो तरीक़ाकार ये है, क्योंकि आपको शायद दिल में होगा कि सऊदी अरब में हर साल सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश होती है, और वो जो बारिश होती है वो होती है जी इनके वेस्ट में, जो इनका एक पहाड़ी इलाका है जो समुद्र के नज़दीक लगता है, वहाँ बारिश होती है। और ये जितना भी पानी होता है वेस्ट का पानी जो होता है वो सारे का सारा समुद्र में जाकर गिर जाता है और ये पानी किसी भी तरीके से काम नहीं आता। तो अब सऊदी अरब ने प्लानिंग ये की है कि इस पानी को कारआमद बनाने के लिए वहाँ पर कुछ जदीद मशीनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस पानी को कारआमद बनाने के लिए, उस पानी को समुद्र में जाने से रोकने के लिए वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पर काम कर रहे हैं। और लगता तो ऐसे है कि कुछ अरसे के अंदर अंदर जो सऊदी अरेबिया है वो जो पानी है जो वेस्ट उनका हो रहा है उसको भी अपने काबिल इस्तेमाल में ले आएंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।